नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी इस वीडियो में बात करने वाले हैं त्रिभुजाकार खेत का बंटवारा तीन भाइयों में कैसे करें। फ्रेंड्स, ये चीज़ें ज़मीनी संबंधित हैं, इसमें सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आपके साथ घपला हो सकता है, बेईमानी हो सकती है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और सीखिएगा। कोई भी हो, आपका भाई हो, कोई आपने ज़मीन खरीद रखी है, वहाँ पर आपको किसी प्रकार की हिस्सेदारी में आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अगर बात करें तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि रोड के किनारे है तो उसको किस प्रकार से दो भागों में बांटें, एक शानदार ट्रिक के माध्यम से समझाया था। आशा करते हैं ये वीडियो आप जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो आप देखेंगे जाके, तीन भागों में भी बांटना हमने बताया है, उसको अगर देखेंगे तभी ये बात आपको वीडियो ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए। अगर यहाँ पे बात करें, ये त्रिभुजाकार खेत आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसको हमें बांटना है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। चाहे आप इधर से लंबाई इसकी नाप लीजिए, अगर इस तरह से बांटना है। अदरवाइज अगर आप इस तरह से नहीं बांटना चाहते हैं, सीधा सीधा बांटना चाहते हैं इस तरह से, तो यहाँ से यहाँ तक इस कोने से इस लंबवत दूरी आपको निकाल लेनी है। अगर इधर से बांट रहे हैं तो इधर से आपको लंबवत दूरी निकाल लेनी है। जो भी निकालें आप उसको, चाहे फुट में निकालें, मीटर में निकालें, गज में निकालें, वो आप आसानी से एक ही ट्रिक के माध्यम से बांट सकते हैं। तो उदाहरण तौर पे हमने लिया है कि ये वाली भाग की लंबाई हमने ले लिया है और ये हम लिया है 108 फुट। तो आप जिसमें भी आपको जितना भी आए, तो उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूँ, आपका जितना भी लंबाई निकल के आए वो आप यहाँ पे सीधे प्रयोग करिएगा, डायरेक्ट इसका आंसर निकल के आएगा। अब देखिए, इस प्रकार का पूरा खेत है, तो हमें भाग में, एक भाग में ये वाला भाग है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तीनों लोगों में बराबर क्षेत्रफल आएगा। तो ये त्रिभुजाकार है तो इसकी लंबाई कितनी निकल के आएगी, ये चतुर्भुज है तो इसकी लंबाई कितनी निकल के आएगी। यानी ये जो सीधा आप मेड़ बांधेंगे, इसका कितना दूरी होगी बीच की, यहाँ पे आपको एक्यूरेट निकलने वाली है। और ये जो लंबाई निकलेगी ये क्षेत्रफल में बराबर होगा, तीनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं यहाँ पे ट्रिक आपको बता रखा हूँ इसको आप सीधे लगाइएगा, आंसर पाइएगा। अगर बात करें ये ट्रिक कहाँ से आई है, तो इसके पहले हमने वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, इस पर बताया है डिटेल के साथ कि किस प्रकार से ये वैल्यू निकलेगी। तो आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि सारी बात आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो AM की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो 0.5773 और AD की वैल्यू जो हमने यहाँ पे कितना माप रखी है, ये है आपका 108 फुट। तो यहाँ AD की जगह आप 108 का गुणा कर देंगे 0.5773 में, तो AM की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि टोटल आपकी क्षेत्रफल में तीनों के बराबर में आएगी। यमन के अगर निकालना है तो यमन का, तो इसमें आपको 0.2390 का AD में गुणा कर देना है और टोटल आप इन दोनों को जोड़ लीजिएगा और 108 में घटा देंगे तो ये तीसरे भाई का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर AM की वैल्यू निकालते हैं तो 0.5773 में AD की वैल्यू आपको पता है 108, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो AM की निकल के आएगी, जो कि 62.3 फुट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पहले भाग की निकल के आ गई है, जो कि यहाँ से आप सीधे आप डोरी लगा के यहाँ तक लंबाई नाप लीजिएगा 62.3, ठीक है। तो 62.3 नाप के एक आप मेड़ सीधा इस वाले से इस वाले मेड़ को आप टच कर दीजिएगा, एक लोगों का भाग निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे भाई का निकालना है, तो दूसरे का यमन है, यन इसका मैंने यहाँ पे मान रखा है, तो इसको देखिए यमन के वैल्यू, तो 0.2390 में AD का गुणा करना है। AD कितना है 108, तो आपका जो भी निकल के आए लंबाई वो आप यहाँ पे रखिएगा, AD की वैल्यू मत रखिएगा। यानी AD जो है ये हमने अपने उदाहरण के तौर पर मान रखा है, तो आप अपने खेतों का क्षेत्रफल या लंबाई जो हो उसको आपको रखना है। तो 0.2390 में 108 का जब गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा 25.8 फुट। तो अब कुछ नहीं करना है, इस पहले वाले भाई का निकल के आया है, दूसरे भाई का यहाँ से लेके यहाँ तक 108 आप जो कि अगर गुणा करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 25.8। तो 25.8 फुट नाप के सिर्फ एक मेड़ बना देना है। अब जो बचेगा वो तीसरे भाई का होगा, एक्यूरेट होगा। अब ठीक है, ये आपको पता चल चुका है। तो सिंपली AD की वैल्यू आपको पता है कितना 108, AM की वैल्यू यमन और ND ये तीनों को मिला देंगे तो 108 हो जाएगा। अब हमें निकालना है ND का, तो AD में AM और यमन का जोड़ करके घटा दीजिए। तो AD की वैल्यू 108 है, AM की वैल्यू है 62.3 और यमन की वैल्यू है 25.8। तो टोटल जोड़ के घटा देंगे तो ये निकल के आएगी ND की, जो कि 19.9 फुट निकल के आएगी। तो ऑलरेडी इस प्रकार से बांट सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
एम की वैल्यू जो निकल के आई है 62.3 फुट, एम की है 25.8 फुट और एन डी की है 19.9 फुट। तो टोटल लंबाई आपको पता चल चुकी है। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 77 068 47 919। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।